माता की जय। सबको पता है हमारा मोदी सरकार का नेतृत्व में पिछले महीने विंटर सेशन का दौरान हम लोग ने एक ग्रामीण आजीविका रोजगार योजना का तहत एक अधिनियम लाए थे जिसका नाम रखा गया है BBG रामजी मिशन 2025। ये अधिनियम हम लोग लाया गया था कि MG नरेगा रोजगार योजना जो कांग्रेस सरकार का समय में बनाया हुआ, तो लागू करते समय देखा गया है कि उसमें बहुत सा शॉर्टफॉल है, बहुत सा कमजोरियाँ हैं, जिसके वजह से हम ग्रामीण तक पूर्ण रूप से बेनिफिट देने में सक्षम नहीं हो रहा था। उसका अतिरिक्त नेशन का फंड को यूटिलाइजेशंस इतना ट्रांसपेरेंट वे में नहीं जा रहे थे। सारा चीज़ को रेक्टिफाई करके ये अधिनियम लाया गया था। इसमें कांग्रेस का ये कहना है कि आपने महात्मा गांधी रोजगार योजना जो कि पार्ट ऑफ नेशन का नाम में रखा था, उसको आप लोग ने BBG रामजी में क्यों बदली किया है। इसका अफवाह बहुत फैला रहा था। हालांकि पार्लियामेंट में भी उन लोग ने काफ़ी आर्गूमेंट किया है नहीं करने को, पर जब डिटेल में देखा गया है कि जितना ज़रूरी चीज़ था हम लोग उसका बदलाव ये BBG रामजी में लाया गया है, तो पारित तो करना पड़ा कानून को। कानून पर पारित करने का बावजूद भी अभी कांग्रेस वाला मन से नहीं मान रहा है। इनका तो एक ही चीज़ है, आप सब देखा है, कांग्रेस एक प्रिंसिपल अपोजिशन लीडर का हैसियत से बाकी लोग को भी उत्साह करके उन लोग तो पॉलिटिकल लीजेंडरी कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा चिंता करते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार हम देश को विकास करने का, जनता तक हित पहुंचाने का ही काम करते हैं। तो इसी बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग को जनता तक हम कैसा उसको अच्छा तरीक़े से समझाए, इसीलिए आप लोग को भी तकलीफ़ हम लोग ने दिया। आज हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप आए, मेरा तरफ से और हमारा पार्टी के तरफ से बहुत आभारी हूँ। मेरा राइट साइड में है बहुत ही वरिष्ठ BJP लीडर डोमिनिक टर्डर, और ये लेफ़्ट साइड में है फॉर्मर MLA हमारा तना हाली साहब बैठे हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्लस हमारा सेंट्रल ऑफिस का वर्कर्स एंड सारा लोग बैठे हुए हैं। सर, इसमें ये MG नरेगा में और विकसित भारत में डिफरेंस क्या है? इसमें रोजगार जो लोगों को जो पहले दिया गया था, तो अभी इसमें कितना मिलेगा उन लोगों को? ठीक है, आपका बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा, मैं उसको बोलने ही वाला था। पहले MG नरेगा में 100 डेज था रोज़गार, हमारा इसमें BBG रामजी में अभी 125 डेज है। नंबर 1 पॉइंट आप अच्छे से सुन लीजिए। नंबर 2 पॉइंट, पहले MG नरेगा में गांव में जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, जितना बेरोजगार किसान लोग हैं, उसको पूर्ण रूप से उन लोग रिकॉर्ड करके काम में लगाया नहीं जा रहा था। कहीं कहीं पर बहुत अमीर आदमी का भी नाम था, कहीं कहीं पर गवर्नमेंट ऑफिसर का भी नाम था। सारा लेकोनेज ये होके जिस गांव वाला को हम लोग ये बेनिफिट देना चाहिए था उसमें नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए हम लोग ने पहले सिग्नेचर और टिप्पा मारने का सिस्टम को हम लोग बदली किया है कि फेस रीडिंग अथवा ये से बायोमेट्रिक से हम लोग अटेंडेंस लेने के लिए हम लोग ने इसमें बनाया, जबकि ये MG नरेगा में नहीं था। दूसरी सबसे बेनिफिट वाला चीज़ ये है कि MG नरेगा हफ्ता में
मैंने 15 दिन में एक पेमेंट रिलीज़ करता था। हमारा BBG राम जी में हम एवरी 1 वीक हफ्ता का अंतिम दिन में ही उनको पेमेंट रिलीज़ कर देते हैं। उसका ऊपर यहाँ ये भी प्रावधान है, किसी वजह से, किसी लिंकिंग का वजह से हो या किसी कारणवश हमने किसी को ग्रामीण रोजगार योजना में रजिस्टर है पर हम काम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका गारंटी मोदी जी लिया है कि आपको अगर हम काम नहीं दिला पाया तो पर भी आपको 125 दिन का रोज़गार आपको पेमेंट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आया हुआ है। MG नरेगा में ऑडिट साल को एक बार करता था। हमारा यहाँ में BBG राम जी में हम लोग साल में 2 बार ऑडिट करेंगे। और एक डिफरेंस ये आया, MG नरेगा में जिस जगह में काम करना है उसका कोई टारगेट सेट नहीं था। कितना साल के लिए कर रहा है, कितना दिन के लिए कर रहा है, कितना महीना के लिए कर रहा है, और कोई एक छोटा सा गड्ढा है हफ्ता भर में खुदा, उसको पेमेंट दे दिया। कोई एक नाला टूट गया, उसको रिपेयर किया, उसको पेमेंट दे दिया। इस ढंग का नेशन का पैसा बहुत मिस यूटिलाइज हो रहा था, जिससे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका ये नहीं था, माने स्ट्रेंथनिंग का कोई नाम ही नहीं हो रहा था। इसीलिए अभी BBG राम जी में हम लोग ने उसको प्री डिटरमाइंड एक ऑब्जेक्ट लिया गया है, लाइक कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई, माने वाटर संरक्षण का काम, देन क्लाइमेटिक रेसिलियंस, देन हम लोग ने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशंस, देन ग्रामीण का फार्मर्स लोग के बेनिफिट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्ट्रेंथनिंग, ये सारा प्रोजेक्ट हम लोग प्री डिटरमाइन करके लिया गया है। सालाना हम लोग कितना क्वांटिटी में काम करेंगे उसको सर्कुलेट करने का बाद गांव वाला को उसमें यूटिलाइज किया जाएगा। तो सर इसमें ये बायोमेट्रिक जो लगाएगा तो इसमें क्या करप्शन होने का चांस नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। बायोमेट्रिक में आप किसी को बदली में तो भेज नहीं सकता है। आपका बाकायदा वेरीफाई होगा, फार्मर्स रजिस्ट्रेशन का वेरीफाइड होगा, आपका इकोनॉमिक स्टेटस का वेरीफाई होगा, आप सही में उसी एरिया का फार्मर्स है ना नहीं है उसको भी वेरीफाइड होगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा परसेंटेज मिलता था, तो अभी स्टेट गवर्नमेंट से कितना परसेंट जो अभी देगा इस जो गाँव वाला को? अभी हम लोग ने सेंटर 90% देंगे, स्टेट गवर्नमेंट 10%। तो ये 10% जो स्टेट गवर्नमेंट दे पाएगा सर? बिल्कुल दे पाएगा, डिटरमाइन है। मैंने बोला है ना, अगर किसी वजह से हम काम भी नहीं करा पाया तो पर भी हम लोग ने 125 डेज का उन लोग को रोज़गार भत्ता देने के लिए गारंटी है, और उस गारंटी का मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट पेमेंट करेगा। अभी मनरेगा को लोग जानता है, गाँव में अभी MG नरेगा बोल के जानता है, तो अभी आप विकसित भारत को लेके किस तरह से आप लोग जो गाँव में जाके अवेयरनेस देगा? क्योंकि गाँव वाला तो अभी इसको मनरेगा बोल के, MG नरेगा बोल के जानता है, तो अभी विकसित भारत को इसको किस तरह से आप लोग अवेयरनेस गाँव में जाके देगा? गाँव वाला क्या समझेगा इसमें? अभी हम लोग ने इसको ऐसा मैकेनिज्म लगाया, अभी हमारा स्टेट लेवल का ख़त्म हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अभी ख़त्म होने वाला है। अभी हम लोग मंडल लेवल में जाएंगे, और मंडल लेवल का हमारा ये प्रोमोटर्स, हमारा जितना BJP कार्यकर्ता है, पंचायत राज वर्कर्स है, जैसा ग्राम पंचायत है, जिला परिषद मेंबर्स है, ग्राम चेयरपर्सन्स है, उनका ऊपर में पर्सनल रेस्पॉन्सिबल हम लोग फिक्स कर दे रहा है कि नॉट ओनली गांव-गांव, घर-घर में जाके इन लोग माता की जय, भारत माता की जय, BJP जिंदाबाद, BJP जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, किरण रिजिजू जिंदाबाद, किरण रिजिजू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, कालिंग मोयम जिंदाबाद, कालिंग मोयम जिंदाबाद, भारत माता की जय।